फूट फूट कर क्यों रोई दुपट्टा, बग्गा आ गया कहानी लेके, उसके साथ छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी नोना। इनके साथ तो भाई साहब क्या हो रहा है, वाह वाह वाह। पहले करते थे जादू टोना और अब भुगतना भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया जब सच्चाई सामने आ गई तो भाई कुछ बातें और कुछ सच्चाई दोनों मिक्स हुए और फिर लोगों ने अच्छी खासी लंका लगाई। चलिए फिर आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में सर्वप्रथम जो वार्तालाप होगी बग्गा बग्गी के, उसके बाद जो विश्वविख्यात लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बड़का यूट्यूबर समझते हैं, सेलिब्रिटी समझते हैं, स्टार समझते हैं और उनके जो कारनामे 10 जून से जो चर्चा में आए हैं हरकत करके, उसके बारे में विवाद और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्या है वजह, करेंगे खुल के बात, पूरी बात। चलिए फिर आज के इस रंगारंग कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत बिना कोनो देरी के। आप सबको पता है कि हमारा बग्गा कोई भी मौका दस्तूर नहीं सोचता है, नहीं छोड़ता है। जब कभी भी इस प्रकार का कोई मौका मिल जाए कि कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो या फिर कोई ऐसी बात हो, टॉन्टबाजी वाली बात हो, मतलब बड़कन्नी जिज्जी और बग्गा का ये वाला गुण बहुत ही ज़्यादा मिलता है, आपस में बहुत ही ज़्यादा मैच करता है। बड़कन्नी जिज्जी भी कोई भी अवसर नहीं छोड़ती, मम्मी जी को पहले इमोशनल चीज़ें याद दिलाएंगी, फिर मम्मी जी जैसे थोड़ा सा शुरू होंगी और जिज्जी कहेंगी रुको रुको मम्मी पहले कैमरा ऑन कर लें। हाँ मम्मी जी क्यों रो रही हो, मम्मी जी क्यों दुखी हो, मम्मी जी पापा की याद आ रही, मम्मी आपने पापा के साथ यहाँ कहाँ कहाँ शिमला में घूमा था, और मम्मी मेरे होने पे क्या हुआ था, दाने ज़्यादा पैदा हुए थे, मेरे बाल कैसे से, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल छुटकन्नी बड़कन्नी, भाई छुटकन्नी तो सिर्फ अपने कुछ ही सवाल करती है जिसमें से जुड़े ये होते हैं कि मैं तो बाहर का काम नहीं करती थी, मैं सिर्फ खाना बनाती थी। बड़कन्नी जिज्जी मम्मी बाहर काम करती थी, मैं खेतों में पानी ले जाती थी। छुटकन्नी के ये काम है, मैंने दादी से बहुत सीखा है, दादी के साथ मैं रहती थी, दादी से मैं इमोशनल अटैच थी, दादी मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये सारी चीज़ें छुटकन्नी बोलती है। और बड़कन्नी तो फिर नॉन स्टॉप पापा दादी। एक बार याद है आप सबको दर्शकों, दादी की शॉल को कितना ज़्यादा बड़कन्नी ने कंटेंट बनाया था, मतलब जितने रुपया की उस टाइम में वो शॉल रही होगी उससे कई गुना ज़्यादा उसने पैसा कमाया। खैर फिलहाल मुद्दे पे आते हैं कि बग्गा और बग्गी की और ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से भाई बग्गी हो गई इमोशनल। जी हाँ, आजकल बग्गा बग्गी भ्रमण पे निकले हैं, गांव भ्रमण। जो हिमाचल के गांव हैं, पहले तो गए थे अपने जो है इधर वाले गांव में, अब जा रहे हैं उधर वाले गांव में। अपने वो गांव आएंगे लेकिन उमा में थोड़ा टाइम है, कहा कि जब तक बिग बॉस का आदेश नहीं मिलेगा कि भाई ऑनलाइन क्लियर तब तक नहीं आएंगे, क्योंकि भाई सब जब तक क्लियर भाई कब होगा, जब भाई कुछ हो जाएगा क्रियाकलाप, क्योंकि जो हथकंडे जो कारनामे करे गए हैं उससे ना कुछ तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट इन लोगों को होने वाले हैं, क्योंकि कागजी जिज्जा ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई साहब अब देखिए हालात, जज्बात और ख्यालात सब कैसे बदलते हैं, क्योंकि भाई अब बहुत हो गया, पेशेंस अब जवाब दे गया है और हरकतें आपकी ताबड़तोड़, अपने आप को पता नहीं आप क्या समझते हैं, लगातार आप कारनामों पे कारनामे, हथकंडों पे हथकंडे अपनाए जा रहे थे। जब तक ऑफ कैमरा हरकतें करते थे, स्क्रिप्ट देते थे, तब तक सिर्फ एम ही गालियाँ खाते थे, सब्सक्राइबर आपको बहुत चुन चुन के सुनाते थे, लेकिन आपने तो भाई सीमा पार कर दी। तो सीमा अब कोई और पार करे वाला, वो भी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से। फिलहाल बग्गा का जो वीडियो आया है उसका टाइटल है आंचल के साथ ऐसा का हुआ जो वो फूट फूट कर रोई। तो भाई साहब दुपट्टा और बग्गा इस समय साथ में घूम रहे हैं और सस्ता सस्ता मद्दस मद्दा ट्रैवलिंग कैसे करते हैं इसके गुर सिखाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि जो लोग मुझे मिल रहे हैं वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, दिल जिगर किडनी के अच्छे हैं, और यहाँ के लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनमें अपनापन है। आए हाय बेचारे अपनापन की तलाश में, मतलब सीधे सरल लोग हैं, चंट लोग नहीं है, चंट लोग तो घर में है ना। अपनापन घर में मिलता नहीं, इसलिए बाहर के लोग जो भी मिल रहे हैं भर भर के प्यार दे रहे हैं। इससे पहले भी कल बग्गा बग्गी ने भी कुछ ऐसा ही एक टाइटल डाला था कि बाहर होते हुए भी ना
कहाँ जा रहे हैं हम, है ना। कि एक वो ड्रेस पहनी थी, कुछ एक उन्होंने किन्नौरी ड्रेस पहनी थी, वहाँ पर भी लोगों ने भर भर के प्यार दिया। मतलब कुल मिला के जितने लोग मिल रहे हैं, कोई बग्गा का सब्सक्राइबर होता है या फिर कोई बग्गा के जान पहचान का होता है, मम्मी के जान पहचान का भी कोई निकल आया जो साथ में जॉब करता था, तो सब लोग मिलजुल के बहुत भर भर के प्यार दे रहे हैं। और ये प्यार हमारा बग्गा एकदम से अपने दिल जिगर किडनी में रख रहा है, कंपेयर भी कर रहा है कि यहाँ के लोगों की ये अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। मतलब अभी तक अच्छे लोग मिले नहीं थे, आज जाए के मिले। तो वही घूमते घुमाते कभी यहाँ कभी वहाँ, एक एक रात ये रुक रहे हैं और ऐसे ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो बग्गा बग्गी एकदम से गाड़ी में बग्गा कैमरा ऑन करता है, रोड चौबारे किनारे कहाँ कैसे चलना है, कौन से पहाड़ जुड़ रहे हैं, कौन से उखड़ रहे हैं, कौन सी नदी की माँ मिल रही, बहुत सारी जानकारी जो कि जिसको घूमना है वो बहुत ध्यान से फ्रेम दर फ्रेम देख रहा होगा, है ना। लेकिन एकदम से भाई दुपट्टा रो रही होती है, ऐसे ऐसे आंसू पोंछ रही होती है और बग्गा पूछता है क्या हुआ, मम्मी की याद आ रही है, घर जहाँ पे वहीं रहेगा, घर कहीं भाग थोड़ी जाएगा, घर तो जाना ही जाना है। अच्छा पापा की याद आ रही है, अच्छा किसकी याद आ रही है, सच बताना जो भी है। फिर दुपट्टा के मुंह से जब सच्चाई निकल के आती तो हमको लगता है भाई साहब ये क्या हो रहा है। मतलब बग्गी को सुनाया जा रहा है कि तू हंसती नहीं, तो बोलती नहीं है, तो वीडियो नहीं बनाती, चुप रहती है। तो जब मैं ट्रैवलिंग करने लाया हूँ, पैसा कमाने के लिए हम लोग निकले हैं, वीडियो बनाया कर, हर एक मौके को कैप्चर किया कर, तेरा काम क्या है, असिस्टेंट इसीलिए रखा है ना मैंने। तो भाई साहब पहले तो हमें पता था कि टाइम स्पेंड करने आया एक दूसरे के साथ, क्योंकि उन लोगों ने इनको अलग जो दिया है साथ में, नहीं तो साथ में न ले जाते, तो अलग अलग भेजा है कि भाई नयका नयका कपल एक दूसरे को जाने बूझें और अच्छे से टाइम स्पेंड करें। लेकिन बग्गा तो यहाँ पर वीडियो ही सिर्फ बग्गी से बनवा रहा है। तो हमारे बग्गी हो गई इमोशनल कि जब देखो तब डांटते रहते हो, ऐसे वैसे होता है। कभी कभार अंदर का गुब्बार फूट जाता है, जब अंदर भरता रहे, हर छोटी छोटी बात पे अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो हो जाता है कभी कभार, उस चीज़ से हम समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो इसलिए बग्गी रो गई थी, उस वजह से बग्गे ने पूरा टाइटल बना दिया भाई साहब हैं कि क्यों दुपट्टा रोई, क्यों फलान धमाक। तो सारे तो भाई कमेंट से सोच समझ के करे जा रहे हैं। लेकिन एक शिकायत वाला कमेंट बग्गा के पास आया हुआ, लिखा है कि जो है पीपू पीएचडी वाला जिज्जा ने कागजी पति की पिटाई कर दी परेतिन के हैं, और परेतिन को फर्क नहीं पड़ता, कहती है मुझे घर बसाना है, पागल बनाती है लोगों को। अरे भाई जिसने भी यूँ कमेंट किया, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि बहन ये तुम किससे शिकायत कर रही हो, का इनको पता नहीं होगा है, इनको बहुत अच्छे से पता है, पूरी कहानी पता है। जब से उनके सबके वीडियो गायब हुए तब से आज तक अभी तक कौनों का वीडियो नहीं आया है, ना बड़कन्नी जिज्जी का ना छोटकन्नी जिज्जी का। अभी अपना एड्रेस ना ही लीक करेंगे, जहाँ ज़्यादा दिन रुकना है वहाँ पे थोड़ी दिखाना है कि हम कहाँ पे हैं। अब लीगल नोटिस या फिर पुलिस का छानबीन पड़ताल, केस से रिलेटेड कुछ भी वहाँ पहुँच जाएगा ना, तो उसको बचाना अवॉइड करना है ना। तो भाई इन्होंने शिकायत बग्गे से करी, इनको लगता है कि बग्गा डांटेगा, बग्गा कहेगा कि ये तूने क्या किया है, ये कैसा फैसला लिया, ऐसे नहीं होता है, तुझे घर जाना पड़ेगा, और पीएचडी जिज्जा की क्लास लगाएगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे नयके जिज्जा की रिश्ता खराब करने का। ऐसा इन्होंने सोचा होगा, तभी तो जाके वहाँ पे कंप्लेन करिए। पर 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बग्गे की कौन सुनता है, और बग्गे को खुद उनकी सबकी सुननी पड़ती है? बग्गा इस घर का छोटा बेटा है, घर के जो बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं, बड़ों की श्रेणी में आते हैं, वो नोना जिज्जा, पीएचडी धारक जिज्जा हैं। तो वो जो फैसला लेंगे, चाहे कोनो को मारे, चाहे कूटे, चाहे गरियाएं, वही फैसला सर्वमान्य होगा। एवं जानते हो, अगर इस फैसले की कोई जोड़ तोड़ या फिर इसमें कोई बदलाव करना चाहे तो मम्मी जी भी नहीं कर सकती। हालांकि मम्मी जी ना इस घर की सबसे बड़ी महिला है, मतलब उम्र में रिस्पॉन्सिबल भी इंसान है, लेकिन ना यहाँ पर सिर्फ नाना नोना जिज्जा हमारे है ना, उनकी चलती है। तो ये नाना नोना जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इस घर के मुखिया बनते हैं, और बने क्यों ना, क्योंकि चलती इन्हीं की है। मम्मी जी ने कभी इंटरफेयर किया ही नहीं कि भाई
देख तू भी दामाद है, वो भी दामाद है, अभी रिश्ते खराब है तो हमें इनको सही करना है, ना कि इनको और तबाह करना है, हैं? तो भाई साहब मम्मी जी ने काश कि कभी बीच में थोड़ा सा इंटरफेरेंस करा होता कि बड़कन्नी ये तो का इंटरनेट पे बोल रही है। खैर मम्मी क्या करेंगी, मम्मी तो खुद ही बोली हैं, कीचड़ कौन कचरा कौन, है ना। देने को मैं देना पड़ेगा, मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा, बच्चा कमाएगा मेरा ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा करेगा। इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट तो मम्मी जी ने भी किया है बड़कन्नी के वीडियो में। तो ये तो बड़कन्नी भी जानती है कि मम्मी और परेतिन या बग्गा बग्गी की किसी की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैंने उनको बिजनेस दिया है। अब जब बिजनेस दिया है तो उसमें ना कोई ना नुकार मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। सीधे सीधे मैं बोल देती हूँ कि मैंने नो डाउट आपको पहचान किसने दी आप भूल जाते हैं। इंटरनेट खेलना है तो इंटरनेट खेल लीजिए। बड़कन्नी जिज्जी का ये डायलॉग मुझे कतई नहीं भूलता है। उस टाइम हमारी जिज्जी मतलब एकदम खाए पिए तंदुरुस्त हुआ करती थी, और फिर वहाँ पर उसने जो है खूब लताड़ा था छोटी वाली जिज्जी को। उस टाइम हमारी छुटकन्नी जिज्जी रिसियाए गई थी। बड़कन्नी जिज्जी जो चाहती थी वो चीज़ दिया नहीं था जिज्जा जी ने, और कुछ चीज़ें जो है बीच में सही हुई थी जब तक जिज्जा जी के साथ थे। फिर मम्मी जी ने कहा कि तुझे कसम है जो तू अपनी बड़ी बहन के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे, तुझे उससे रिश्ता सही करना होगा, क्योंकि आज तेरे पास जो है, तेरे पति के पास जो है इंटरनेट वाईटी वो बड़कन्नी नहीं दिया। तो मम्मी जी ने कसम खिलाए खिलाए के छुटकन्नी और बड़कन्नी में दोस्ती कराई, और उसके बाद जो दोस्ती हुई है ना, फिर तो भाई जिसकी वजह से बड़कन्नी जिज्जी छुटकन्नी जिज्जी में डरा रही थी, उसको बड़कन्नी जिज्जी ने टाटा बाय बाय गुड बाय जब तक ना कहलवा दिया। अभी कागजी रूप से बाकी है, बाकी जिंदगानी में तो कहानी बढ़ चुकी है। और देखो जब भी कोई ऐसा अवसर आता है कि लोग सोचने की काश सब कुछ सही हो जाए, तब ये लोग बीच में एंट्री मारते हैं बंटी और बबली, और सब कुछ ना एकदम तबाह कर देते हैं, जहाँ पर सही होने का 1% भी चांस नहीं होता। और इस बार तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और क्योंकि भाई अब चीज़ें भी क्लियर हो गई, सामने वाला बंदा कब तक पिटता रहेगा, कब तक गालियाँ खाता रहेगा, कब तक अपनी फैमिली को गालियाँ खिलाता रहेगा। जब सुबह सुबह उसने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, अब जनता का जो सपोर्ट है, अब जनता की जो बातें हैं कागजी जिज्जा के लिए भाई एकदम से खुलकर लोग बोल रहे हैं, इस प्रकार से बोल रहे हैं कि अगर कहीं नोना जिज्जा एंड सन्स कंपनी दिख जावे तो भाई साहब इनको ना अपना पैर सर पे रख के भागना पड़ जाएगा। जनता आक्रोशित है, कुछ लोग तो कह रहे हैं बस हमको एक बार दिख जाए फिर इसको हम बताते हैं कितना बड़ा गुंडा है। एक लोग तो बिहार के उन्होंने कमेंट करा है कि भाई नोना एड्रेस बता, हम भी तुझसे जरा मिलने आते हैं, मेरे बिहार में रह के इतना ज़्यादा हरकतें कर रहा है, देखती हूँ मैं तू कितना बड़ा गुंडा है। उन्होंने सीधे सीधे लिखा है। और एक लोगों ने तो लिखा है भाई साहब झूठ बोलकर लोग शर्मिंदा नहीं होते, आजकल झूठ बोलकर बेगुनाह को गुनाहगार बना देते हैं, जैसे कुछ लोग भाग भाग कर झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है। और बड़कन्नी छुटकन्नी का वीडियो का ना आने का जो वजह है, एड्रेस पता चल जाएगा, अभी हमें छुपन छुपाई करनी है, हमें भी तो अपने बचाव के लिए कुछ प्रक्रिया अपनानी है, पैसे से हम कानून खरीदने की कोशिश करेंगे, टीम झाम करेंगे। क्योंकि अभी तक तो था कुछ हुई भी नहीं करा, वो नाच पीटा ने यू किया वो किया, ड्रिंक एंड ड्राइव सेटिंग लेके आया, जिज्जी और जिज्जा 50 फुट दूरी पे थे, फिर भी उसके ऊपर कलंक लगाया, न जाने का ट्रू वालों ने कहानियाँ सुनाई थी। अब उन कहानियों से ना जो घना कोहरा था वो छट चुका है, और इन सब की सच्चाई एकदम से सामने आ चुकी है भाई। तो अब क्या करेंगे, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। कहते हैं ना कि उतना ही बोलो मतलब झूठ जितना न चल जाए, अगर सच्चाई सामने आ गई तो तुम क्या करोगे भाई। तो जनता ने तो क्लियरिटी के बाद बोल दिया कि भाई दुनिया जहान कुछ हो जाए, किस प्रकार से तुमको हेल्प चाहिए बस एक बार बताना, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। तमाम जनता साथ में है। और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ भैया तुम्हारी आंखें और एकदम डबल ट्रिपल खुल गई, क्योंकि पहले तो तुम्हें बीच बीच में लगता था कि कहीं तुम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। भाई कोई भी होगा अपने बच्चे की माँ, और एक रिश्ता था दिल जिगर किडनी से चाहा था, घर परिवार से लड़ झगड़ के शादी ब्याह हुआ था, एक्सेप्टेंस दिलाई थी। तो जाहिर सी बात है बीच में कई बार ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसा टाइम आता है, लेकिन अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है,
अब कहीं मुझे लगता नहीं कि कोई भी थोड़ी सी भी जगह बची है जिज्जी के लिए दिल जिगर किडनी में। कहीं पर भी लग सकता है कि नहीं यार कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। तमाम लोग तो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी आंखें खोल दी जो तुम यात्रा पे अभी दर्शन करने गए थे। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने जो डिसीजन लिया है उस पर अब आप रिग्रेट नहीं होगा। अब कंफर्म हो गया कि कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती और अब वो डाइवोर्स फाइनल है मूव, जो कि अब अच्छा है कि ये तुम ये करो और एक अच्छी लड़की के साथ अपना घर बसाओ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी भी खुशियाँ डिज़र्व करती हैं। तुम्हारी मम्मी इस एज में लगातार बस काम करती जा रही हैं। कुछ लोग तो बस वहीं से अपना दिल कनेक्ट करते थे, बातें कनेक्ट करते थे, दर्द फील कर पा रहे थे मम्मी का, ननद के साथ अपनी चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे थे, वो सिर्फ कहानियों में। असल में ऐसे लोग कतई कभी बदल नहीं सकते। तो बस अब यही है कि इनको थोड़ा सोच समझ के चलना होगा। पर इन्होंने एक चीज़ और पूछी थी कि मुझे वैष्णो माता दर्शन करने जाना चाहिए कि नहीं। तो भाई अब तो इस समय नहीं जाना चाहिए। पहले बात, अपना जो चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ को पहले संभालो मेरे हिसाब से। क्योंकि लोग भी यही कह रहे हैं, पत्नी के नाम पे वो कलंक है, वो कभी नहीं तुम्हें डिज़र्व करती है। मेरी भी छोटी बच्ची है, शादी को 6 साल हो गए हैं। कई बार ससुराल में बातें बिगड़ी हैं, अच्छी नहीं लगी, कई बार रिश्ता निभाने के लिए वो गई है। पर गूंगा बहरा बनना पड़ता है, बनती है। और रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता, निभाना मुश्किल होता है। इनका कहना रिश्ता तोड़ना आसान है पर निभाना मुश्किल होता है। पर ये बात इस लड़की को समझ नहीं आएगी। आपने बहुत निभाने की कोशिश कर ली और अब देखेंगे कि कैसे भगवान इनको सबक सिखाते हैं। हिसाब तो होगा एक ना एक दिन। माँ की आत्मा दुखी है और पिता खून का घूंट पिया है, हिसाब तो कान्हा जी ज़रूर लेंगे। तो कुल मिला के जनता जनार्दन पूरे तरीके से इनके साथ है। बस कुछ लोग यही चाहते हैं कि काश बच्चा इनको कस्टडी मिल जाती। तो छोटे बच्चे की तो कानून यही है हमारे इंडिया का कि भाई नहीं मिल सकती कस्टडी। अब आने कुछ एज के बाद शायद मिल जाए, क्योंकि अभी तो छोटा है, तो छोटे में यही होता है। बाकी या फिर ये कुछ ऐसा प्रूफ कर दें कि भाई वो पालन पोषण अच्छे से नहीं हो रहा, ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हम बच्चे की टेक केयर कर सकते। क्योंकि कई मैंने ऐसे केसेस देखे हैं YT पर जो रियल अदालत के हैं। वहाँ पे पिता को भी छोटे बच्चे की कस्टडी मिली है जब माँ उसकी टेक केयर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर रही थी। तो वहाँ पर पिता ने कुछ प्रूफ दिए, तो वो रियल अदालत के होते हैं। वो फुटेज एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आप इस प्रकार की वीडियोस देख सकते हैं जो स्त्री पुरुष के लड़ाई झगड़े और तमाम बार घर बस जाते हैं, तमाम बार नहीं भी बसते हैं, तो ऐसे उसमें वीडियोस आते हैं। कुल मिला के अब क्लियरिटी आ चुकी है। अब कुंभावासी कभी यहाँ कभी वहाँ, गलियों की परछाई और न जाने कहाँ कहाँ अब इनको ढूंढना पड़ेगा। कहते हैं ना कि हमेशा गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए, मैच्योरिटी से काम लेना चाहिए। अगर आप 30 के हैं, 35 के हैं, 45 के हैं या 45 से भी ऊपर हैं, तो आपकी मैच्योरिटी का तेल लेने गई थी। वैसे साथ में तो 60 के ऊपर वाले भी लोग थे। मैच्योरिटी क्यों नहीं दिखाई दर्शकों? उनकी मैच्योरिटी किधर गई थी? मम्मी जी, आपकी बेटी ने कुछ ही दिन पहले मैच्योरिटी के ऊपर बड़े लेक्चर दिए थे कि 30 प्लस होने के बाद भी 20-25 लड़कों जैसा, 20-25 साल के लड़कों जैसा हरकत का शोभा देती है मैच्योरिटी है। भाई काश कि आपने मैच्योरिटी दिखाई होती तो आज ये जो हालात, जज्बात, ख्यालात कभी यहाँ कभी वहाँ, यहाँ से वहाँ जो घूम रहे हैं, है ना, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आसान नहीं होता है, मन भी परेशान होगा, दिमाग भी परेशान होगा। तो काश आपने सद्बुद्धि का यूज़ किया होता। वैसे तो आप लोग दूसरों के लिए सद्बुद्धि बड़ा मांगते हैं, मेरे हेटर्स को सद्बुद्धि देना। अरे थोड़ा जिज्जा जिज्जी के लिए भी मांग लिया होता, अपने लिए भी मांग लिया होता है। काश कि तुमने भी तो सुना है कि धक्कम धक्की करा है? तो सद्बुद्धि के ना मैडम, इसीलिए मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ कि सद्बुद्धि की ज़रूरत सबको होती है। ऐसा इस गोले पे कोई है नहीं जिसको सद्बुद्धि की ज़रूरत ना हो। देख लिया ना हिसाब किताब कहाँ से कहाँ गड़बड़ाया हुआ। बाकी जनता जनार्दन आपको क्या लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा लाइक। फिर मिलेंगे एक नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
अरे क्या हुआ? चाची आए मर मुँह छुपाए जा रही, टरू वाली चाची आए। कल तक परसों तक हमसे बहुत उचक उचक के लड़ रही थी, कह रही थी हैं तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे जो बोलोगी। हमारी जुज्जी बिल्कुल एकदम धर्मात्मा है, आजकल प्रवचन भी देती है और मैच्योर भी हो गई है, और बोल दी है कि मेरे पति की खुशी में मेरी खुशी है। और उसके अलावा कही थी कि हम ना अब जा रहे हैं, हमने सब कुछ ना लेट गो कर दिया है। आवाज वह चाची देखो मुंह घुमा रही है। कोई बात नहीं चाची, होता है। अब क्या बोलते हैं, खोटे सिक्का पे तुमने चाल लगाई थी तो हारन तो जाओगी। कोनो बात नहीं दर्शकों, समझ सकते हैं आप लोग।